हेलो स्टूडेंट, 10 मिनट बायोलॉजी रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात की गई है, जो बेसिकली एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। एरिस्टोटल वही जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जान रहे होते हैं, और बायोलॉजी के फील्ड में सबसे पहले रिसर्च करने का काम इन्होंने ही किया। और इनको ही ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि हमारे प्लेनेट पर जो इंडिविजुअल है हमें उन्हें क्लासीफाई करने की जरूरत है। और इन्होंने पूरे के पूरे हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को, कुछ को प्लांट कहा और कुछ को एनिमल कहा। आगे चल के प्लांट को इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला ग्रुप था जो बड़े बड़े प्लांट्स का ग्रुप हुआ कर रहा होता है, उन्हें उन्होंने ट्री कहा। लेकिन जो उससे छोटे साइज के थे, जो झाड़ियों के फॉर्म में पाए जा रहे होते हैं, उन्हें श्रब्स नाम दिया। और जो छोटे छोटे ट्री हुआ कर रहे होते हैं उन्हें आगे चल करके हर्ब्स नाम दिया इन्होंने। इसी तरीके से एनिमल को भी इन्होंने आगे चल करके क्लासिफाई किया। कुछ एनिमल को ई नईमा कहा जिनके अंदर रेड ब्लड पाया जाता था, और कुछ को ए नईमा कहा जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जा रहा होता था। इसके बाद से क्लासिफिकेशन का दौर आगे बढ़ता चला गया, और हमारी स्टडी जो बायोलॉजी की स्टडी है अप्रोक्सीमेटली ये 1700 से थोड़ा बूस्ट की हुई है। और उस टाइम पर हमने बायोलॉजी के इन ऑर्गेनिजम्स को मॉडर्न वे में क्लासिफाई करने की कोशिश स्टार्ट किया, और वहां से किंगडम का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जा रहा होता है। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, लिनियस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जिसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जा रहा होता है या फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर कहा जा रहा होता है। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया। साथ ही साथ ये हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया सेल वॉल के बेसिस पर। कुछ को इन्होंने प्लांट और कुछ को एनिमल्स कहा। इसी दौर में आगे बढ़ते हुए एक हैकेल नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा किंगडम ऐड किया, प्रोटिस्टा नाम का किंगडम ऐड किया, और इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसी तरीके से स्टडी और आगे बढ़ती चली गई, और 3 किंगडम को 4 किंगडम में परिवर्तित कर दिया गया मोनेरा के एडिशन के साथ में। आगे चल करके देखा गया कि और थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, और 1969 में आर.एच. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसके द्वारा हमारे प्लैनेट पर पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स को 5 ग्रुपों में डिवाइड किया गया। प्लांट, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगी के अंदर डिवाइड किया गया। ये क्लासिफिकेशन का दौर यहीं नहीं रुका, आगे चल करके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, जिसे कार्ल बूज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। आगे चल करके इसी को उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम भी कहा, और इन्होंने मोनेरा को बेसिकली 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, आर्किया और बैक्टीरिया डोमेन्स में, और यूकैरियोट्स के लिए यूकैरिया डोमेन बनाया, जिसके अंदर उन्होंने प्लांटी, एनिमेलिया और फंगी को रखा। इन सारे क्लासिफिकेशन जो अर्लियर क्लासिफिकेशंस आए थे, हमें आगे चल करके इस तरीके की किंगडम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे रीजन होता है कि हमें अपनी स्टडी को इफिशिएंट बनाना था। पहले के क्लासिफिकेशन में जो यूनिसेलुलर इंडिविजुअल होते थे उनको मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया गया था। जैसे कि क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी हुआ कर रहा होता है, उसे हायर प्लांट के साथ रख दिया गया था। प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल को यूकैरियोटिक इंडिविजुअल के साथ ही साथ ऑटोट्रॉप को हेट्रोट्रॉप के साथ में रखा गया था। तो इन सारी क्लासिफिकेशंस को दूर करने के लिए ये क्लासिफिकेशंस के किंगडम दिए गए थे। हमारे इस चैप्टर के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ब्रॉड में पढ़ना है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया, उसके 5 क्राइटेरिया हुआ कर रहे होते हैं, जिसके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। पहला बेसिस हुआ कर रहा होता है सेल स्ट्रक्चर, उसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन्होंने इन्वॉल्व किया। इसी तरीके से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी ऐड किया, और साथ ही साथ आगे चल करके इन्होंने फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ऐड किया। फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मीनिंग हुआ कर रहा होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी करना, किस तरीके से हमारे इस प्लेनेट के ऊपर छोटे इंडिविजुअल से बड़े इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ, इन सब का प्रोसेसेस करके, और उसके बाद इन चीजों को क्लासिफिकेशन में ऐड करने का काम आर.एच. व्हिटेकर सर ने किया था। तो इन्होंने इस तरीके से 5 ग्रुप जो मोनेरा बनाया, पहला ग्रुप मोनेरा बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा हुआ था। दूसरा किंगडम इन्होंने प्रोटिस्टा बनाया, जिसके अंदर इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स को रखा, और इसी तरीके से मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल्स के लिए 3 किंगडम्स बनाए, फंगी,
फंगी के अंदर देखा उन्होंने कि फंगी एक तो हेट्रोट्रॉपिक हुआ कर रहा होता है, साथ ही साथ उसके अंदर लूज एग्रीगेशन ऑफ टिश्यू देखने को मिल रहा होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा होता है। लेकिन प्लांट के अंदर इन्होंने क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स को रखा जो अपना फूड खुद बना पा रहे होते हैं। बेसिकली ऑटोट्रॉप्स को रखा गया, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉप्स। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल के कंज्यूमर्स भी हुआ कर रहे होते थे, तो कंज्यूमर्स के लिए एक पूरा का पूरा ग्रुप बनाया जिसे हम एनिमल्स कह रहे होते हैं। एनिमल्स बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और ये ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहा कर रहे होते हैं। आगे क्लासिफिकेशन के बाद से हमारा जो टॉपिक शुरू होता है, किंगडम मोनेरा की हम स्टडी करना शुरू कर रहे होते हैं। मोनेरा जो किंगडम था, ये आगे चल करके यहाँ पर देखा गया कि जो यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स थे उनके अंदर डाइवर्सिटी थी, अलग अलग जगहों पर पाए जाते थे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स था। इसके बेसिस पर जो ये पूरा का पूरा मोनेरा है, इसे 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है बैक्टीरिया और तीसरा हुआ कर रहा होता है साइनोबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो इनका जो सेल वॉल होता है, कॉम्प्लेक्स सेल वॉल पाया जा रहा होता, बैक्टीरिया से अलग हुआ कर रहा होता है और तब जाकर के इसे ये एडॉप्टिव बनाता है कि ये हॉर्स एनवायरनमेंट के अंदर रह पाए, रखने के लिए ये इन्वॉल्वमेंट में हेल्प कर रहा होता है। इसी तरीके से आर्की बैक्टीरिया को हम आगे चल करके 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। तीनों ग्रुप में से यदि देखें तो पहला ग्रुप हुआ कर रहा होता है हेलोफाइल्स का। हेलोफाइल्स ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप है जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाए जा रहे होते हैं। जैसे आपने डेड सी का नाम सुना होगा, उस डेड सी को डेड सी क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि वहां पर कोई भी इंडिविजुअल लिविंग नहीं पाए जा रहे होते हैं। वहां पर केवल और केवल एक ही हमें बैक्टीरिया टाइप के इंडिविजुअल दिखेंगे जिसे हम हेलोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया कह रहे होते हैं। दूसरा ग्रुप हुआ कर रहा होता है थर्मो एसिडोफिल्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भी कोई लिविंग रह सकता है क्या? तो आपका आंसर होगा कि नहीं रह सकता। 100 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, वो बॉयल कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उस टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन में जो एसिड हुआ कर रहा होता है, यदि 4-5 pH का ये एसिड हमारे हाथों पे गिर जाए तो हाथों को बर्न कर देगा। लेकिन कुछ आर्की बैक्टीरिया ऐसे हैं जो pH 2 पर पाए जा रहे होते हैं एक्सट्रीम एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो हम उन्हें थर्मो एसिडोफिल्स कह रहे होते हैं। अगला ग्रुप हुआ कर रहा होता है मेथेनोजेंस का। दोस्तों, काऊ के डंग के अंदर आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, बैक्टीरिया हुआ करता है मेथेनोजेन, जो मेथेन को प्रोड्यूस करने के लिए गोबर गैस प्लांट के अंदर यूज किए जा रहे होते हैं। उन इंडिविजुअल, उन ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम मेथेनोजेन कहा कर रहे होते हैं। बेसिकली ये मार्सी एरिया में भी देखने को मिल रहे होते हैं। अगला सब किंगडम था हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऐसे इंडिविजुअल हैं जो हमारे प्लेनेट पर अबंडेंट लाखों करोड़ों बिलियंस के नंबर में पाए जा रहे होते हैं। एक मुट्ठी सॉइल की बात करूं तो उसमें 100 से भी ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहा कर रहा होता है। और बैक्टीरिया ही ऐसा इंडिविजुअल है जो स्काई में, जो वाटर के अंदर, ओशियंस में पाया जा रहा होता है और हमारे लैंड पर भी पाया जा रहा होता है। इस तरीके से हम इसे कॉस्मोपोलिटन ऑर्गेनिज्म के नाम से जान रहे होते हैं। सर्वे सर्वा हर जगह प्रेजेंट रहने वाले इंडिविजुअल के ग्रुप के नाम से भी हम जान रहे होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है, इसके अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप, यानी कि अपना फूड खुद भी बना सकते हैं और अपने फूड के लिए दूसरों पर भी डिपेंड रहा कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया की बात करो तो बैक्टीरिया का जो होता है शेप अलग अलग हुआ कर रहा होता है। शेप के बेसिस पर इसे क्लासिफाई किया गया है। विब्रियो, यदि किसी बैक्टीरिया को हम विब्रियो तब कह रहे होते हैं जब उसका शेप कॉमा रहा कर रहा होता है। किसी बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है, स्फीयर लाइक, बॉल लाइक है, तो हम उसे कोकस कहा करेंगे। किसी का शेप रॉड के जैसे है तो हम उसे बैसिलस कहा कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एक और ग्रुप आता है, यदि कोई बैक्टीरिया स्पाइरल के जैसे है तो हम उसे स्पाइरुलम कहा करेंगे। दोस्तों, ये बैक्टीरिया हमारे दुश्मन केवल नहीं होते, मींस हमारे बॉडी के अंदर केवल डिजीज नहीं कॉज किया कर रहे होते। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हुआ कर रहे होते हैं। दोस्तों, आप जानते हो हम मिल्क को कर्ड में बदला करते हैं और मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसे हम लैक्टोबैसिलस लैक्टी के नाम से जान रहे होते हैं। वो मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कर देता है, जिसकी वजह से मिल्क का केसीन प्रोटीन ब्रेक कर जाता है, कोआगुलेट हो जाया कर रहा होता है और विटामिन B12 का अमाउंट हमें बढ़ा हुआ मिल रहा होता है। और ये पूरा का पूरा कर्ड मेकिंग प्रोसेस हुआ कर रहा होता है। आप जानते ही हो कितना इंपॉर्टेंट है कर्ड हमारे लिए। दूसरी तरफ हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया से हमें एंटीबायोटिक्स मिल रहे होते हैं, मेडिसिन हमें देने का काम कर रहे होते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया से हम
एंटीबायोटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं और बैक्टीरिया के ही किलिंग में इन्वॉल्व हुआ कर रहे होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया जा रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे प्लांट को नाइट्रोजन देने का काम कर रहे होते हैं, जैसे एक राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया के नाम सुनोगे आप। राइजोबियम जो होता है लेग्यूम प्लांट के रूट में पाया जाएगा और वहां पर नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट में बदलता है ताकि प्लांट उन चीजों को, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाए। इसी तरीके से डिजीज की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर आपको कुछ डिजीजेस के बारे में बताया गया है, जैसे कलरा नाम की डिजीज। कलरा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा हुआ कर रहा होता है। दूसरा हमारा बैक्टीरियल डिसऑर्डर है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर जो होता है साल्मोनेला टाइफी के वजह से हो रहा होता है। और इसके अलावा भी डेंगू फीवर और डिफरेंट टाइप के अदर फीवर्स के भी कॉज करने में ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल रहा कर रहे होते हैं। यही नहीं, ये बैक्टीरिया प्लांट के अंदर भी डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। प्लांट की एक डिजीज होती है जिसे हम कह रहे होते हैं जेंथोमोनास सिट्रिक कैंकर नाम की डिजीज जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा फैलाया जा रहा होता है। इसके बाद से हमारा जो ग्रुप है, अगला सब ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को बेसिकली हम बीजीए के नाम से जान रहे होते हैं। बीजीए का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनके अंदर प्लांट के जैसे क्लोरोफिल हमें देखने को मिल रहे होते हैं। हायर प्लांट में पाया जाने वाला क्लोरोफिल यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के अंदर देखा गया, तब जाकर के उसका नाम एल्गी रखा गया, ब्लू ग्रीन एल्गी रखा गया, ब्लू ग्रीन कलर होने की वजह से। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं और अपने फिलामेंट के चारों तरफ जिलेटिन नाम के सीट की कवरिंग बना लिया कर रहे होते हैं। साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन की प्रॉपर्टी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते और थोड़े ही टाइम में अपना नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ा दे रहे होते हैं और उसके वजह से पॉन्ड जो होता है वो हमारा पूरा ग्रीन कलर का दिखने लगता है। और ये बेटा एक नुकसान देने वाली प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं पॉन्ड के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया कर रहे होते हैं। एल्गल ब्लूम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है उनके पास स्पेशलाइज्ड एच शेप की सेल पाई जाती है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जा रहा होता, जिसका नाम हेट्रोसिस्ट होता है और बेसिकली ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प किया कर रहा होता है। वहां पर नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम पाया जा रहा होता है। बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया जनरली यदि फेवरेबल कंडीशन में, हर एक कंडीशन अच्छी है, उसके सर्वाइवल बेटर होगा और जब बेटर सर्वाइवल होगा तो उस टाइम पर वो फिजन के द्वारा अपने नंबर को बूस्ट किया करेगा। इसके अलावा वो स्पोर फॉर्मेशन किया कर रहा होता है। अगली बात करें अनफेवरेबल कंडीशंस की, तो अनफेवरेबल कंडीशन हम बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया का होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें डीएनए जो होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा और इसी ट्रांसफर को हम बोल देते हैं कि वहां पर क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा एक और टॉपिक माइकोप्लाज्मा का दिया हुआ है। माइकोप्लाज्मा जिसे हम PPLO के नाम से जान रहे होते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे प्लेनेट पर पाए जाने वाले सबसे छोटे सेल्स हुआ कर रहे होते हैं, सबसे छोटे लिविंग सेल। इनका साइज की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे हुआ कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं और यही एक इंडिविजुअल का ग्रुप है। आर्की बैक्टीरिया के बाद दूसरा माइकोप्लाज्मा का ग्रुप है जो एनर्बिक कंडीशन में रह सकता है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन के भी ये इंडिविजुअल सर्वाइव किया कर सकते हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर में पाई जा रही होती है और ये अलग अलग तरीके के डिजीज जैसे प्लांट के अंदर पैथोजेनिक डिजीज कॉज करते हैं और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में स्टेरिलिटी नाम की डिजीज को कॉज किया कर रहे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियोस।